इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। आपको स्मरण होगा विगत बार जब सती स्वरूप में मां थी और समाधि से वापस आते ही भगवान शिव कथा सुनाने लगे, नहीं राम नाम गाने लगे। माता जी गई, शिव जी ने सन्मुख आसन दिया, कथा सुनाने लगे। इस बार जब गई तो बाबा ने वामांग में आसन दिया, कथा न सुनाए। बजाते रहा करो। वाम भाग वामांग में आसन दिया बाबा ने। मां हर्षित हो गई। क्यों? बाबा प्रसन्न है। एक बात का स्मरण रखिएगा, कई लोग, हम आप सब शामिल हैं उसमें, बहुत दिन बाद किससे मिलते हैं तो पूछते हैं पिछाना, नहीं तो आप कैसे पहचानेंगे? ये तो ठीक है, टेलीफोन पर फोन करेंगे, हाँ हेलो पहचाना, अरे तेरी फोटो आ रही है क्या? कैसे पहचाना? जो श्रेष्ठ होता है ना, उसको बहुत स्मरण भी नहीं रहता है, अथवा तो आनंद करता है, पहचान के भी कह देगा हाँ पहचाना, चलो बताओ। मेरे बाबा को कुछ स्मरण नहीं है। माता जी आई तो बाबा ने वामांग में आसन दिया। क्यों? अर्धांगिनी। भरद्वाज जी घबराए थोड़ा, ये आ गई, ये तो भजन में विघ्न करेंगी। तब भरद्वाज जी महाराज से याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, कथा जो सकल लोक हित सोई पोछन जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है। यह कथा केवल इस मृत्यु लोक के हित नहीं करती है, परलोक का हित करती है। भगवान की भक्ति केवल लोक हित नहीं करती है, परलोक हित करती है। भक्ति, भगवान की कथा, भगवान की सेवा, आप जिस जिस लोक में जाएंगे ये सेवा वहां तक संग करती है। मर्त्य लोक के सभी व्यवहार साथ में रहे चाहे न रहे, परंतु भक्ति, कथा, भजन, सेवा, सुमिरन, ये सब लोकों में संग चलती है। इसलिए मेरे प्रभु ने भी पुरजनोपाख्यान में कहा है, सभी अयोध्यावासियों से बदलेंगे, जो परलोक यहाँ सुख चहु, जो परलोक यहाँ सुख चहु, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ कहु, सुनि मम सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई,
भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। भक्ति मोरी पुराण श्रुति गाई। क्या सरल स्वभाव नमन कुटिलाई। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई। यथा लाभ संतोष सदाई। यथा संतोष सदाई। प्रभु बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई। बहुत कथा बढ़ाई। यही आचरण अवश्य में भाई। यही आचरण अवश्य में भाई। यही आचरण अवश्य में प्रभु कहते हैं जो परलोक में और इहलोक में सुख चाहते हो तो मेरी बात को दृढ़ता से गहो, माने पकड़ो। क्या करो? स्वभाव में सरलता रखो, मन में किसी प्रकार की कुटिलाई न आवे, सतपथ से चलकर जैसे मिल जाए अर्थ, काम पूर्ति हेतु, धर्म सिद्धता हेतु संतोष रखो। मैं बहुत क्या कहूं, जो ऐसा आचरण करता है बहुत कहूं का कथा बढ़ाई। यही आचरण वश्य में भाई। क्या आचरण? सरल स्वभाव मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष। अब ये जरा कठिन है, इसको ठीक से समझना होगा। यथा लाभ संतोष सबको होता नहीं है। यथा लाभ मैंने जितना सन्मार्ग पर चलकर प्राप्त हो जाए उसी में संतोष रखना। तिवारी जी की तरह हमने कहा, तिवारी जी मालिक तो कुछ कहे नहीं, आप बताइए क्या आज्ञा है। बोले सरकार हम आज तक नहीं बताए तो क्या बताए, आज तक सही है नहीं बताए। ये यथा लाभ, लेकिन भैया हो नहीं बताए तो यथा लाभ रखेंगे तो उनकी करुणा ऐसी है कि वो अपने आप यथा लाभार्थी को परिपूरित करके भर ही देते। उनका स्वभाव है, विश्वास में रहना होगा। जिसको इन पंक्तियों पर विश्वास है, किन पर? यथा लाभ संतोष। मेरा एक सूत्र है, स्मरण में रखिएगा। 8 घंटा जो भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी सब भावनाओं को स्वतः ही पूर्ण करते हैं। भगवान किसी को भूखे सुलाते नहीं। भगवान के आश्रय रहेंगे हम आप तो भगवान सब पूरा करते हैं। उनकी टेक है। नारद जी के पूछने पर भगवान ने स्पष्ट कहा,
सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोषा, भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। करमु सदा तिन्हके रखवारी, जिम बालक राखई महता, जिम बालक राखई महता। हे मुनिदेव, नारद जी को भगवान कहते हैं जो सबका आश्रय छोड़कर हमारे भरोसा पे रहता है, भरोसा कर ले ईश्वर का, तुझे धोखा नहीं होगा। हमारी बहन जी ने एक दिन हमसे प्रश्न किया था, ऐसा क्यों? हमने कहा कथा में आएंगे तो चर्चा करेंगे। देखो, कई बातें हमारे आपके हाथ में नहीं है। वस्तुतः जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर कितना भी आप प्रश्न करो तो उत्तर शून्य आता है। एक हमारे मित्र आजकल आरटीओ हैं मिर्जापुर में, भगवान की कृपा है और प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। पूज्य पिताजी को डॉक्टर्स ने कहा कि इनको आप वेदांता ले जाइएगा। वेदांता ले गए जांच कराने के लिए। डॉक्टर त्रेहान साहब ने देखा, कहा मिस्टर आप आने में लेट कर दिए, अब यदि पहुंच जाएंगे तो आप घर जाइए। क्यों? शरीर में कोई समस्या नहीं, कोई चेकअप में निकला नहीं, और आप ऐसा क्यों बोलते हैं? बोले हम जो कहते हैं सो कहते हैं, बस आप घर जाओ। पिताजी प्रिंसिपल थे और नित्य वॉक करते थे, दिव्य शरीर था, हमारी घंटों सत्संग यात्रा थी उनके साथ में। अभी आए ही थे कक्ष में, बॉडी कोलैप्स कर गई। स्थिति बड़ी विचित्र। मैं टेलीफोन आया तो प्रसाद का कवर ही उठाया था उधर से। जब हम लोग बात करते हैं तो दूसरे मोड में रहते हैं। हाँ भैया, तो फपक कर रोने लगे। मैंने हाथ रखा, हाथ धोया, बैठ गया जाके। अब ये 7 दिन पहले मिल के आया था बाबूजी से, यकीन करना बड़ा कठिन था कि वो नहीं रहे, बड़ा कठिन। अर्थात कई कार्य ऐसे हैं जो हमारे आपके हाथ में नहीं है। अगले क्षण मैं आपको निवेदन किया था, यहां कह रहा था कि अयोध्या जी में, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है कि अगले क्षण क्या होने वाला है। यदि हमको आपको पता हो तो जिंदगी और छोटी हो जाएगी। ये तो कहिए कि पता है नहीं है कि अगले क्षण क्या होगा। अगले क्षण वो आदमी जो मिल रहा है वो हमारे साथ कब तक है, अथवा तो ये रहेगा भी कि नहीं, अभिकंठ से कोई व्यक्ति नहीं कह सकता है। बड़ा मुश्किल है। हिसाब जीवन तो उनके हवाले है, जब तक ये रखेंगे तब तक रहना है। नहीं तो बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। इसने जता दिया, बता दिया, सिखा दिया, जब तक जीना है परमार्थ यात्रा में रह लो, मन को शांत रखो, ये तो चलेगा। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।